एनटीए ने यूजी का नई परीक्षा की तिथि 21 जून को री एग्जामिनेशन की डेट घोषणा की। मित्रों, मैं 2-3 विषय आपके सामने, आपके माध्यम से देशवासियों के सामने, स्पेसिफिक स्टूडेंट्स और उनके अभिभावकों के सामने, हमारी सर्वोपरि प्राथमिकता है छात्रों की भविष्य, उनकी परिश्रम के प्रति संवेदनशीलता सरकार की सदैव है। 3 मई को एग्जामिनेशन हुई, 7 मई तक एनटीए की ग्रीवेंस रेडियल कहीं से आपत्ति आई। गेस्ट पेपर में ऐसे कुछ प्रश्न आए हैं जो इस बार की क्वेश्चन सेट्स में था। तुरंत ही हम लोगों की वहाँ चर्चा हुई। एनटीए ने और सरकार ने प्रारंभिक थोड़ा इंक्वायरी किया, एजेंसियों को दे दिया, संबंधित 2-3 राज्यों के साथ, राज्यों की एजेंसियों से, और 12 तारीख तक यानी 8 को सुबह प्रक्रिया एक प्रकार से 8, 9, 10, 11 3-4 दिन में जब हमको स्पष्टता हुई, हम कंफर्म हुए हैं इस बार गेस्ट पेपर की आड़ पे क्वेश्चंस बाहर गया है। हम 12 तारीख को छात्रों के हितों में, हम नहीं चाहते थे कोई गलत कैंडिडेट, एजुकेशन माफियाओं के षड्यंत्र से कोई भी सही छात्र की अधिकार वंचित। इसीलिए हम बड़ी जिम्मेवारी के साथ हमने कहा था, हम जीरो टॉलरेंस की, हमने पिछले बार जो विसंगति आई उसमें जो हमने राधाकृष्णन कमेटी, पिछले 25 और 26 दोनों साल हमने राधाकृष्णन कमेटी को शब्दशः इम्प्लीमेंट किया, उसके बावजूद भी ये दुर्घटना हुई। इसलिए हमने पहला हमारे को इस बार रद्द करते हैं। हमने 12 तारीख को परीक्षा को रद्द किया। स्वाभाविक देश में और विशेष करके स्टूडेंट्स में उसको लेके 2 प्रकार की, हम दोनों प्रकार स्वीकार करते हैं, हम अपना दायित्व उसको, और आज हमने 15, हमने आज नई तिथि के साथ आ रहे हैं। लगभग आज से 1 महीने से नई परीक्षा होगी। हमारी अप्रोच वही रहेगा, हम जीरो टॉलरेंस टू, ये एक लंबी लड़ाई है परीक्षा माफियाओं के साथ, जो एंटी सोशल एलिमेंट अभी मित्रों टेक्नोलॉजी के समय में एक नई चुनौती बढ़ रहा है। विभिन्न प्रकार की सोशल मीडिया हैंडल से भ्रमात्मक तथ्यों को रखा जाता है, गुमराह करने की फिर कोशिश किया जाता है, फिर नीट की हम लोग एग्जामिनेशन तोड़ सकते हैं, इस प्रकार की व्यवस्था को खुली चुनौती दिया जा रहा है। ये सारे को ध्यान रखते सरकार ने तुरंत सीबीआई ने त्वरित कार्रवाई शुरू किया है। इस बार सीबीआई तह तक जाएगी, कहाँ वो कमांड चेन पे ब्रीच हुई है, राधाकृष्णन कमेटी को पूरा पालन करने के उपरांत भी कहाँ वो ब्रीच हुई है, उस ब्रीच को मेरा पूरा विश्वास है सीबीआई के ऊपर, और जो संबंधित एजेंसी उनके साथ काम करे, सरकार की पूरी माइटी, सरकार की पूरा नेतृत्व, सभी विभाग उसमें से गंभीरता चीज को लेते हुए, शीर्ष तो नेतृत्व उसके लेके खूब दायित्व लिया है, चिंता कर रहा है। हम इस बार माल प्रैक्टिस होने नहीं देंगे। जो भी दहशतगर्द घूम रहे हैं उनको मैं आपके माध्यम से विषय रखना चाहता हूँ, आने वाले एग्जामिनेशन पे उससे निवृत्त रहे, नहीं तो उनको भुगतना पड़ेगा। और मैं समाज को अपील करना चाहता हूँ, विशेष करके सभी विद्यार्थियों का, कोई निर्भय होकर परीक्षा में, सरकार आप ही के साथ है, आप ही के हितों में मेरिटियस स्टूडेंट्स की, मेधावी छात्रों की पक्ष में निर्णय लिया गया। मैं फिर कहूँ, हम नहीं चाहते थे कोई माफिया की षड्यंत्र से कोई मनी बैग आपकी सीट को छीन ले, हम नहीं होना देना चाहते थे। इसीलिए हमने एक कठोर, हमको बहुत, एक अभिभावक के नाते, एक दायित्व में रहने वाले अधिकारियों के नाते, और मैं मंत्री के नाते, हम सब उसमें से बहुत, जो घटना हो रही है उसमें से बहुत दुखी और चिंतित हैं। लेकिन हमें बड़े लक्ष्य को लेकर, देश के हितों में हमें कठोर निर्णय लेना पड़ा है। हमको छात्रों को भरोसा सर्वोपरि है। मैं फिर 2-3 जो सुधार अभी इस विषय एनटीए की पास और मिनिस्ट्री के पास और मेरे जैसे व्यवस्था तक अनेक सुझाव आए हैं, अनेक सुधार की सुझाव है, और सुधार मैं मानता हूँ एक कंटिन्यूअस विषय है। सुधार कोई अल्टीमेट नहीं होती है। सुधार जो हम ओपन माइंड में, ये बहुत योग्य व्यक्ति के हाथ में है कि बहुत अनुभव भी उस विषय में मानता हूँ। हमें एनटीए को
सुप्रीम कोर्ट की आदेश कारण एनटीए बनी है। एनटीए हर एक साल 1 करोड़ बच्चों की एनटीए और निर्भुल हो, एनटीए में जीरो एरर हो, जीरो यानी जीरो एरर हो, ये हमारी दायित्व है और भारत की व्यवस्था उसको करके रहेगी। इसलिए हम ओपन माइंड पे इस परीक्षा को भी जा रहे हैं। मैंने जैसे 2-3 पहला ही परीक्षा कैंसिल के दिन एनटीए ने एक निर्णय कि हम जो एग्जामिनेशन हो गई उस एग्जामिनेशन की फीस को हम स्टूडेंट को रिटर्न करेंगे, वचनबद्ध है। और जो आगे वाला परीक्षा होगा उसकी जीरो फीस होगा। हम विद्यार्थियों के ऊपर कोई आर्थिक बोझ ना आए। हमने एक बहुत जो शहर में विद्यार्थी परीक्षा देता है, एक बार एनटीए एक विस्तार से एनटीए का एनेक्सर आपको देगा, कोरिनियम आपको आगे देगा, फिर एनटीए की पब्लिक। लेकिन प्रथम दृष्टया जो एनटीए ने तय किया है कि हम 1 सप्ताह विद्यार्थियों को अपने पसंद का शहर, क्यों कोई विद्यार्थी कहीं परीक्षा दिया होगा पिछले बार, वो परीक्षा देने के बाद उस शहर शायद छोड़ा भी होगा, फिर हम एक बार विद्यार्थियों को अवसर देंगे वो किस शहर में चाहते हैं, ये विंडो खुला रहेगा। और एक विषय आई थी कि परीक्षा में थोड़ा हमको जो उनकी फॉर्मेलिटीज़ है, OMR शीट को दस्तखत करना, उसमें हमारे विद्यार्थियों कोर टाइम में कटौती हुई थी, जो 2 से 5, उसको ध्यान में रखते एनटीए ने तुरंत एक निष्पत्ति किया है कि उसको और 15 मिनट, 2 से शुरू होगा 5:15 तक ये परीक्षा की समय बढ़ाया जाएगा। एडमिट कार्ड, इस बार के एडमिट कार्ड 14 जून तक सभी को पहुंच जाए। पिछले बार भी जो परीक्षा हुई, अनेक राज्यों ने अपनों को परिवहन की व्यवस्था किया, अनेक राज्यों नहीं किए थे, अनेक राज्य भारत सरकार की बात करेंगे। इस बार नीट की परीक्षा के समय विद्यार्थियों को आवागमन में और कितना कम बोझिला करना पड़े। मैं जून में मौसम का भी परिवर्तन हो चुका होगा, बारिश भी आ चुका, इसको भी एनटीए फैक्टर इन कर रहा है अपने क्या ऑल्टरनेटिव व्यवस्था। परीक्षा तो होगा लेकिन मौसम खराब रहने से क्या करना है उसका भी हम पहले से प्लानिंग हम कर रहे हैं। तो मैं फिर आपको खास करके विद्यार्थियों को मैं फिर एक बार अपील करना चाहता, कोई भी अफवाह में ना, कोई भी, आखिर सामाजिक चुनौती है। राधाकृष्ण कमेटी को पूरा पालन करने के उपरांत भी उस कमांड चेन में कहीं ना कहीं ब्रीच हुई है, स्वीकार करते हैं। इसकी सुधारने का जिम्मेवारी हम लेते हैं, बिल्कुल सुधार। समाज की सभी वर्गों को अपील करना चाहता हूँ, ऐसा नहीं कि हम आस पड़ोस में जो माफिया घूमते हैं हमें पता नहीं है, ये एक सामाजिक व्याधि है, ये एक सामाजिक व्याधि में सभी से सोशल इविल है। इस व्याधि से हमको समाज को मुक्त करना पड़ेगा। हमें मालूम है कि हमारे आस पड़ोस में क्या क्या हलचल हो रही, आपको भी मालूम है। आफ्टर कई सारे विषय तो मीडिया से पता चलता है, सही पता चलता है। मैं आप सभी के सहयोग चाहता हूँ, देशवासियों का सहयोग, नीति निर्धारकों का सहयोग चाहता हूँ। देश की बच्चों की भविष्य के लिए हमें एक निर्भुल परीक्षा, परिष्कार परीक्षा, स्वच्छ परीक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। मेरे ओर से इतना उल्लेख करना था। एक सबका मैं लूंगा, एक एक करके इनसे। अंचल थोड़ा आप इधर, अंचल इधर आ जाओ, आप ही को। अंचल, सीबीआई गहरा तक जाएगी, किसी को इस बार बख्शा नहीं जाए, पिछले बार भी बख्शा नहीं गया। ये मैंने कहा ना, इसकी राधाकृष्ण कमेटी को पूरा लागू करने के बावजूद भी ये घटना हुई है। सीबीआई, आपने देखा होगा, आप लोग ही छपाते हो, सीबीआई ने तुरंत कार्रवाई किया है, सीबीआई इसको तह तक जाएगी। मैं और एक विषय जो मेन विषय में कहना, अगले साल से परीक्षा, इसकी जो मूल जड़ है OMR, अगले साल से नीट की परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट से होगी। मैं उसके उत्तर विनम्रता से नहीं देना चाहता हूँ, ये विषय राजनीतिक है ही नहीं। मैंने कहा एक सामाजिक व्याधि है, इस सामाजिक व्याधि से समाज को मुक्त रखना पड़ेगा। सभी की दायित्व है, मेरा भी दायित्व है, सभी राजनीतिक पार्टियों की दायित्व है। रुको रुको रुको, अंचल, हाँ, निश्चित रूप में एनटीए को और सुधारने की आवश्यकता है, उसको हमने गंभीरता से लिया। 24 की जो लूफल्स आई थी, 24 की लूफल्स को इस बार हमने पूरा पैक किया था, पूरा ठीक किया था, लेकिन उसके बावजूद भी ये फिर घटना हुई है। इसलिए एनटीए में निश्चित रूप में और सुधार की आवश्यकता है, इसको सुधार किया ही जाएगा। सर, पिछली बार ये, इस बार क्या आपका रिएक्शन है? सीबीआई ने सही कहा है, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। वो एनटीए के अंदर हो, बाहर हो, कोई भी हो, किसी को स्पेयर नहीं किया जाएगा। तुलनात्मक
OMR से CBT थोड़ा प्रूफ है, थोड़ा प्रोटेक्टेड है, थोड़ा उसको ठीक किया जाए। टेक्नोलॉजी देखो, साइबर क्राइम तो एक बड़ा दुनिया बन चुकी है ना, इसको हम लोग सब नई दुनिया में रह रहे हैं, वो भी वहाँ भी चुनौती है, लेकिन हमारे देश की सिस्टम पे हमें भरोसा करेगा। और तुलना, ये तो इम्प्रूवमेंट की चीज़ है, नहीं हर एक बार की नेचर बदल जाती है ना। देखो ये हम सब एक सिस्टम चलाते हैं, सरकार बहुत जिम्मेवारी के साथ कह रहे हैं हम चीज़ों को सुधारेंगे, फिर भी एक्सीडेंट होता है, उसको ठीक करना पड़ेगा। मैंने कहा कि पहले CBI, इसके अलावा NTA को और मजबूत किया जाएगा। तो NTA ने दायित्व लिया है, ये सूचना NTA को ही आया है, 7 को NTA की ग्रीवेंस पोर्टल में आया है, NTA ने उसको छुपाया नहीं, NTA ने उसको संवेदनशीलता के साथ सरकार के सामने रखा, हमारे नेतृत्व के सामने रखा। बाकी एजेंसियां तुरंत काम पे 8 तारीख सुबह से 7 तारीख रात को एजेंसियां काम शुरू कर दी है। 12 को हमने निर्णय कर लिया कैंसिल करने का, 15 को हमने निर्णय कर लिया परीक्षा करने का। सब NTA ने ही किया, NTA अकाउंटेबल है, NTA में जो कमियां उसको सुधारना पड़ेगा, जो भी गुनहगार है उसको परिधि में लाना पड़ेगा और NTA ही अकाउंटेबल होगा। मैं कम से कम अफवाह में हम ना जाए, कोई विषय में हम अफवाह में ना जाए। हम सब जिम्मेदार हैं, आप सब राष्ट्रीय मीडिया हो, आप सबकी दायित्व है। समाज में जो है हम आपकी एक एक वाणी के मन में उद्वेग खड़ा करता है, जो तथ्य है वो छुपना है। आपके सहयोग से हम यहाँ आए, जो मेरे को इलेक्शन हर एक विद्यार्थी बच्चों को कोई भी हम कि हमने अगले बार से CBI को करने दो, कोई ना कोई एजेंसी को कर। NTA ने हर एक साल 1-1 करोड़, फिर भी गड़बड़ी हो रही है, लाखों करोड़ रुपया। अरे देखो मैं जो भी अपराधी हो कड़ी कार्रवाई की जाए, चाहे वो अंदर हो या बाहर के लोग, कोई भी हो उसके ऊपर सख्त कार्रवाई करना ही पड़ेगा, नहीं तो सामाजिक व्याधि एक भयंकर कैंसरस रूप ले लिया। तो क्या हुआ नहीं, हुआ नहीं। मतलब देखिए सारे विषय को मैंने आज के परिप्रेक्ष्य में आपकी मदद मांगा, आप उसमें मदद करिए। धन्यवाद।